जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रही थी, लोग मेरा पैर खींचते जा रहे थे। मतलब मैं स्टेप जैसे ही रखती थी आगे, लोगों को लगता था कुछ नहीं करेगी, रहने दे, कुछ नहीं होता है, इस करने से तुझे क्या मिलेगा, इससे तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, इससे कोई जॉब नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरा पैशन है, मुझे करना है, कुछ मिले या ना मिले पर मुझे तो करना है। थोड़ा सा पापा बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे थे, देन मम्मा कन्विंस थी फुल। मम्मा का पूरा सपोर्ट था, तो मम्मा के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ते जा रही थी। A cyclist who dropped her UPSC to live her passion. She is an independent woman who faced lot of struggle at the starting, but with her courage and determination, she is fulfilling her dreams. From 70 kg to 56 kg, the journey was not easy, but she did it. She did Narmada Parikrama from Bhopal and ride the cycle for 3,500 kilometers. So hi ladies, welcome to our podcast show, She Fought Back, a journey where every story is inspiring the other woman. I take this pride today in welcoming our guest, Muskan Raghuvanshi, who is an inspiration to all women out there who actually wanted to live their passion but can't due to society or family or any other reasons. So let's begin with Muskan. So hi Muskan, welcome to our podcast She Fought Back. This is a campaign which we are running to collect the stories and bring it to the world, show the world how strong a woman is, how strong a girl is. So, welcome to our podcast, Muskan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Muskan, to begin with, tell our audience, all the women or the girls watching this show, आप अपनी स्टोरी बताओ इनको कि कैसे आपके अंदर ये साइकिलिंग प्रोफेशन डेवलप हुआ, क्यों आपने चूज किया, क्या प्रॉब्लम्स आई या चैलेंजेस क्या आए आपको? तो स्टार्टिंग ऐसा था कि लोग मुझे काफ़ी कुछ बोले जा रहे थे कि क्या है, सुबह 5 बजे से साइकिलिंग करती है। मैं अपने कज़िन मामा और कज़िन मतलब जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, मैं उन लोगों के साथ साइकिलिंग करती जा रही थी। बट लोग उस चीज़ को काफ़ी गलत वे में ले रहे थे कि वो आपके कौन लगते हैं जिसके साथ आप सुबह से साइकिलिंग पे चले जाते हो। ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते जा रहे थे। मेरी मम्मी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो रही थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि रिलेटिव भी बोल रहे हैं क्या करना है साइकिलिंग से, ये साइकिलिंग इतना क्यों कर रही है, बेमतलब वेट लॉस करना था कर लिया है। मार्केट में भी लोग बाग बोलने लगे कि साइकिलिंग करती है, इससे शादी कौन करेगा, यूं करके लोग बाग क्वेश्चन करने लगे थे। और काफी कुछ गंदा गंदा इवन मेरे फैमिली पे आ जाती थी, समझ में आता था, सुना ही आता था, पर मैं कोई रिएक्ट नहीं करती थी। मैं उस चीज को कान बंद कर लेती थी, सिर्फ सुनती थी उनको, पर मैं कभी रिप्लाई नहीं देती थी। मैंने सिर्फ उस टाइम सोचा था मैं कभी कुछ करूँगी और उस चीज़ से इनको मैं रिप्लाई करूँगी। तो मेरी जर्नी स्लोली बिगिन हो रही थी। मैंने एकदम से स्टेप नहीं रखा था कोई भी, मैं 1 टू 1 स्टेप रख रही थी। मेरी फैमिली बिल्कुल रेडी नहीं थी मेरे लिए। जब मैं 200 राइड के लिए गई तब भी मेरी फैमिली रेडी नहीं थी, तो मैं बोल के गई कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ भोपाल, मुझे वहाँ स्टे करना है, घूमना है, शॉपिंग करना है, तो मैं उस राइड के लिए गई। 200 माई राइड मेरी ऐसी ही रही। देन मेरी फैमिली को थोड़ा-सा ट्रस्ट हो गया कि यार 200 किलोमीटर लड़की कर रही है, जो लड़की 10 मिनट धूप में नहीं खड़ी हो सकती, वो 200 किलोमीटर साइक्लिंग कर ली, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 घंटे में। तो थोड़ा-सा फैमिली को थोड़ा-सा ट्रस्ट हुआ, मम्मी ट्रस्ट कर लिया था, पापा को तो भी ट्रस्ट नहीं था। भैया को थोड़ा-सा ट्रस्ट हुआ कि हाँ, थोड़ा-सा कुछ तो करा हुआ है, कुछ नहीं लॉकडाउन में कुछ नहीं करने से बेटर है, थोड़ा-सा नेम वगैरह उसका है। लोग मुझे बाय नेम जानने लगे थे, न्यूज़पेपर्स में मेरी कटिंग आने लगी थी, तो मैं भी थोड़ी-सी खुश थी, शायद मैंने कुछ किया है, तो लोग अब मुझे न्यूज़पेपर में भी डाल रहे हैं। देन कुछ कंडीशंस मेरी ऐसी होती थी राइड के दौरान कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। मैं ना तो अपनी फैमिली को कुछ बोल पाती थी, जो मेरे साइड राइड कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं 300 के लिए गई हुई थी, तो मेरे साथ सारे के सारे फीमेल राइडर एक भी नहीं थे, सारे मेल राइडर होते थे। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, पर मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। उसके लिए अंदर ही अंदर रो भी लेती थी, पर मैं किसी से बोल नहीं पाती थी कुछ भी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेरे साथ इश्यू क्रिएट होते जा रहे थे, मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रही थी, लोग बाग मेरा पैर खींचते जा रहे थे। मतलब मैं स्टेप जैसे ही रखती थी आगे, लोगों को लगता था कुछ नहीं करेगी, रहने दे, कुछ नहीं होता है, इस करने से तुझे क्या मिलेगा, इससे तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, इससे कोई जॉब नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरा पैशन है, मुझे करना है, कुछ मिले या ना मिले पर मुझे तो करना है। थोड़ा-सा पापा बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे थे, देन मम्मा कन्विंस थी फुल। मम्मा का पूरा सपोर्ट था, तो मम्मा के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ते जा रही थी। देन 300 के बाद थोड़े से पापा रेडी, थोड़ी-सी फैमिली भी रेडी, और ऑलमोस्ट मेरे इधर कोई, मैं जिस जगह से बिलॉन्ग करती हूँ वो काफ़ी छोटी जगह है, जहाँ पे लड़कियाँ साइक्लिंग भी नहीं करती थी।
तो मेरे को थोड़ी-सी खुशी तब हुई, तब मेरे बाद लड़कियाँ साइक्लिंग के लिए बाहर आई। मतलब एज़ अ फिटनेस के लिए वो कभी वॉक के लिए आती थी, कभी साइक्लिंग के लिए या जिम जाना स्टार्ट किया, पर उन लोगों ने कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट की, तो मैं खुश होती थी, पापा देखो मैं कर रही थी, पर एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे कारण कोई और भी निकल गया। आप वो चेंज मेकर बने अपने रीजन के लिए, हाँ, अपनी सोसाइटी के लिए, और ये ज्यादा खुशी आपको शायद देती होगी डिस्पाइट कि आपने हाँ। और कितनी अचीवमेंट्स की हैं। तो मेरे बाद काफ़ी लोग बाहर निकलते आ रहे हैं और लोग अपनी बच्चियों को भी बोलने लगते हैं कि जब वो लड़की कुछ नहीं करती थी, उसने साइक्लिंग में इतना मतलब सक्सेस करते जा रही, तो आप भी साइक्लिंग कर सकते हो। ऐसा हम्म। लड़कियों ने मुझे बोला, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इस चीज़ को राइट। लेके कि ठीक है, चेंज आ रहा है लोगों में। वेरी नाइस मुस्कान, एंड आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आपका एक रियल एग्जाम्पल ये है कि आपने ना सोसाइटी की सुनी नहीं। और आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब सक्सेस का अलग अलग डेफिनेशन है सबके लिए, बट जो भी आज इंस्पिरेशनल वुमेन है, उन्होंने कभी ना सोसाइटी की नहीं सुनी, उन्होंने अपने दिल की सुनी। और आप ट्रू एग्जाम्पल हो इस चीज की कि जस्ट लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनी और वही किया जो आपको पसंद था। आपने बताया आपकी फैमिली का भी क्या प्रोस्पेक्ट था आपको लेके, कि मम्मा पहले नहीं रेडी थी, फिर रेडी हुई, पापा नहीं रेडी थे, बाद में रेडी हुए। सो फैमिली का भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है। हाँ जी। बट व्हाट वाज द रिएक्शन ड्रॉपिंग यूपीएससी, बिकॉज दिस इज लाइक आप एक ऐसा प्रोफेशन छोड़ रहे हो जो लोग जिसमें अपने बच्चों को उतारना चाहते हैं, राइट? और आप एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल प्रोफेशन चूज कर रहे हो। जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने के बाद घर पे आई हुई थी, तो मेरी कंडीशन ये थी कि ऑलमोस्ट कोचिंग सब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी। सब मतलब ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं थी, तो मेरे को लग रहा था मेरी कोचिंग की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, पापा मुझे ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, मैंने 2 दिन क्लास ली, पर मुझे ऑनलाइन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो पापा मैं घर पे सेल्फ स्टडीज़ करूँगी, उसके साथ-साथ मुझे साइक्लिंग करना है। पापा कहते पक्का साइक्लिंग करना है या फिर यूपीएससी बिल्कुल ही छोड़ना है? तो मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं प्रॉपर तो नहीं छोड़ूँगी यूपीएससी, पर मैं प्रिपरेशन करती रहूँगी। पर मेरा साइक्लिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, मुझे नहीं पता कि यूपीएससी कहाँ चली गई। तो पापा थोड़े-से शॉक, साइक्लिंग करते गई, तो पर पापा का एक दिन क्वेश्चन था कि चलो साइक्लिंग कर रहे हो, इसके साथ पढ़ाई का क्या है? अब मैं थोड़ा सोच में आ गई कि यूपीएससी तो मैं पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ कि मैं क्या प्रिपरेशन कर रही थी, वो सब मैं भूल चुकी थी। और ग्रेजुएशन भी लॉकडाउन में हो गया, तो समझ नहीं आया कि कैसे ग्रेजुएशन हुआ। वो चीज़ भी लॉकडाउन में कंप्लीट हो गई। फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम हुए, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में कोई एग्ज़ाम नहीं हुए। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या करूँ? फिर मैंने डिसाइड किया, पापा यूपीएससी तो मैं ड्रॉप करूँगी, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं की है। तो पापा पूछते हैं अब क्या करना है आगे? मैंने, पापा मुझे सीडीएस आर्मी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है और मैं इसी में जाऊँगी, क्योंकि मुझे फ़िटनेस को लेके मैं एक्टिव हूँ और मैं बस अब सीडीएस एग्ज़ाम दूँगी। पापा ने कहा पक्का इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा? मैंने डेफ़िनेटली कोई चेंज नहीं होगा, मैं सीडीएस ही करूँगी। ऐसा करके हाँ, तो पापा ने कहा ठीक है चलो यूपीएससी छोड़ दिया, सीडीएस करना है। ऐसा। बहुत अच्छा है मुस्कान, आपने आर्मी चुना और आपने फिर से एक अनकन्वेंशनल करियर ही चुना जहां लड़कियां बहुत रेयरली जाती हैं। सो बहुत अच्छा लगा ये जान के, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मुस्कान, आप अपनी जो आपका नर्मदा परिक्रमा था ना, जो आपने बाईसाइकिल से पूरी की, एक बार आप उसकी स्टोरी बताएंगी? मैम जैसे मैं 600 किलोमीटर कंप्लीट करके, पूरा राइड्स कंप्लीट करके, मैं यंगेस्ट फीमेल एसआर बन चुकी थी एमपी में। ऑडेक्स इंडिया फ्रांस की कंपनी थी, जिसके साथ मैं राइड करती थी। जब मैंने अपनी फैमिली को ट्रस्ट दिलाया था, वो उस चीज़ से ही ट्रस्ट दिलाए थे, क्योंकि उसमें 150 से लेके 600 तक की राइड होती है। तो मैं स्टेप टू स्टेप उसमें करके मैंने अपनी फैमिली को ट्रस्ट दिला दिया था। देन मेरी प्लानिंग थी कश्मीर से कन्याकुमारी, जो मैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करना चाहती हूँ। पर मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मैं मतलब पॉलिटिशियंस और सारी कंपनीज़ में मेल भी कर चुकी थी और मैं हर एक पॉलिटिशियन से भी मिल चुकी थी पर्सनली। पर मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई और परेशान होने के बाद मैं भोपाल चली गई, अपनी प्रैक्टिस करने लगी। तो एक सर हैं, एडिशनल एसपी थे, उनसे मेरी ऐसी बात चल रही थी, सर मुझे ऐसा-ऐसा करना है। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा आपको पहले इंडिया का करने से पहले आप एमपी में भी कुछ कर सकते हो। मैंने कहा सर एमपी में क्या कर सकती हूँ? उन्होंने बोला बेटा नर्मदा परिक्रमा। मैंने तो सुना ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ नर्मदा परिक्रमा के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे एक बुक दी हुई थी और वो बुक मैंने प्रॉपर रीड की, प्रॉपर पढ़ा, तब मुझे पता चला कि हम लोगों को जिस चीज़ का महत्व नहीं पता है, क्योंकि उस चीज़ का महत्व मुझे भी नहीं पता था कि एकमात्र नदी है जिसकी हम परिक्रमा करते हैं।
ये राइट। चीज़ मुझे नहीं पता था। और जिनकी परिक्रमा जैसे गणेश जी ने भी की हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा उनको माना जाता है। ये उस बैकग्राउंड जब मैं परिक्रमा के लिए निकली हुई थी, तब वो चीज़ मुझे पता चला था। पर इसके लिए मेरे फैमिली कन्विंस नहीं थी, बिल्कुल, कि इस एज में परिक्रमा के लिए कौन जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, परिक्रमा क्यों करना है? राइड कर रहे थे, राइड कर लेते, इससे क्या मिलेगा? मैंने पर ये चीज़ मुझे तब समझ में आई कि भगवान होते हैं, थोड़ा-सा लोग बाग ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ भी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भगवान नहीं होते, मैं बोलती हूँ अगर मानते हो तो होते हैं। अगर आप ट्रस्ट करोगे क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, मैं एज़ अ फिटनेस कोच वर्क कर रही थी, मेरे पास उससे अर्निंग होती थी, तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा उससे बच मिला, तो मैंने उससे साइकिल ली अपनी। देन मेरे पास साइकिल की सामान जो होता है, किट वगैरह सब चीज़ मैंने ले ली थी। अब मुझे था अब जाना है, ये मैं डिसाइड कर चुकी थी, फैमिली रेडी नहीं थी, 10 दिन पहले पापा मना कर चुके थे। और मैं सिर्फ़ एक ही प्रे करती थी, माँ मुझे परिक्रमा करना है। देन ऑटोमेटिक मेरी पूरी फैमिली कन्विंस हो चुकी थी, पापा भी रेडी और सपोर्ट मुझे जितना मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे नर्मदा परिक्रमा में मिला। मतलब मेरा होम टाउन पूरा सब लोग मुझे 7-8 किलोमीटर साइक्लिंग से मेरे साथ गए और पूरी परिक्रमा में लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब इवन अगर मैं कोई और राइड भी करती ना, तो मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता। और लोगों ने भी पायल की परिक्रमा के लिए जा रही है, तू साइकिल से क्या मतलब है, इससे क्या मिलेगा तुझे? मैंने कुछ मिले या ना मिले, अब मेरा मन बन चुका है, मैं तो परिक्रमा पे जाऊँगी। क्या रहेगा? मैंने कहा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे माइंड में सेट था 3500 किलोमीटर है जो कि मुझे 18 डेज़ में करना है। एलिवेशंस का मुझे नहीं पता था, मैं कैसे खाना खाऊँगी नहीं पता था, क्या खाऊँगी, मेरे डाइट क्या होगा नहीं पता था। बस मेरे को था बस निकलना है। तो फैमिली रेडी हुई एक सपोर्ट व्हीकल में कार थी मेरे साथ जिसमें मेरे मामा, मेरा भाई साथ में थे, जो मेरे साथ पूरी परिक्रमा में साथ थे। पर मुझे खुश हूँ मैं कि मुझे पूरी नर्मदा परिक्रमा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था मैम। राइट। और ये जो 3,500 किलोमीटर का था, कैसी फीलिंग होगी मुस्कान जब पूरा हुआ? मैम जब फर्स्ट डे था तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड थी और मेरे चेहरे पे अलग ही दिख रहा था कि शायद पूरा होगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो लोग बाग कहेंगे कि वो तो मस्ती मज़ाक में बोल दिया उसने, टाइम पास कर रही थी ऐसा करके बहुत उल्टा-सीधा भी बोलेंगे अगर मैं पूरा नहीं करूँगी। पर मैम मेरे को सक्सेस से ज़्यादा जो जर्नी में स्टार्टिंग में जैसे मैं निकल रही थी, वहाँ लोग बाग मुझे जैसे-जैसे प्यार दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो चीज़ ज़्यादा खुश कर रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची थी कंप्लीट करने के बाद, मैम मैं लिटरली इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ सोचा था जिसमें मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मुझे हर एक इंसान ने सपोर्ट किया, मुझे मीडिया ने सपोर्ट किया, मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया था उस चीज़ में। और बोलते हैं कि लोग बाग भगवान से कुछ माँगते हैं, मैंने इवन कुछ नहीं माँगा था, बस मैंने ये माँगा था कि सिर्फ़ मेरी पूरी कंप्लीट करवा देना माँ। और मैम वो डेफ़िनिटली जब पूरी हुई मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं वहाँ पे क्या बोलूँ। मेरे पास इवन सब लोग मिलने के लिए आए। और जब मैं वहाँ से घर तक आई तो काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं रैली, जुलूस वगैरह काफ़ी कुछ हुआ मेरे लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक चीज जो आपने बोला कि मुझे रिजल्ट से ज्यादा जर्नी में बहुत अच्छा लगा, जो भी चैलेंजेस आए, जो भी डिफिकल्टीज आए, उसको फेस करने में ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सबको प्रूव करना चाहती थी कि कर सकती हूँ मैं, राइट। और एक लड़की होकर तो प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आता होगा, क्योंकि तुमने बॉडी शेमिंग पे भी बोला कि तुम्हें बॉडी शेम भी किया गया, लड़की होकर साइकिल चलाएगी ये भी कहा गया। सो ये सारी चीजें ऐसे मिक्स हो गई थी कि तुम्हें वो प्रूफ करना और ये खुद को दिखाना कि देखो मैं कर सकती हूँ। और तुमने सबसे बड़ी बात है सिर्फ अपने कर्म से, जिसको बोलते हैं ना, यू कन्विंस्ड योर फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली स्टार्टिंग में वो उनकी भी गलती नहीं होती, वो सोसाइटी ड्रिवन होते हैं, बट यस आपके रिजल्ट ने उसको चेंज किया। मुस्कान, तुमने बताया कि स्पॉन्सरशिप में बहुत दिक्कतें आई। क्या इस जो 3,500 किलोमीटर का ये राइड था तुम्हारा, इसने हेल्प किया स्पॉन्सरशिप की चैलेंजेस को फेस करने में? मैम फर्स्टली जब मैं ये राइड कर रही थी ना तो चैलेंजेस मेरे को काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, मतलब इवन मेरे साथ इतने चैलेंजेस आ रहे थे कि कहीं-कहीं पे मैंने एक पैर से भी साइक्लिंग की हुई थी। मतलब मेरे नी दोनों थे वो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगी थी, जिसके कारण मैं साइक्लिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो लोगों को लगने लगा था कि शायद ये नहीं कर पाएगी, ये गिव अप कर देगी। ये सब लोग डिसाइड करके बैठे हुए थे। पर मैं बिल्कुल हार नहीं मान रही थी क्योंकि मैं मोटिवेट उन लोगों से हो रही थी, कुछ जो बुजुर्ग लोग थे जो परिक्रमा पैदल कर रहे थे,
तो मैं उन लोगों से मोटिवेट होते होते मैं अपने पैरों को भूल जाती थी कि ठीक है पेन हो रहा है, उसको छोड़ती थी और मैं राइड करती रहती थी, क्योंकि मेरे माइंड में यही रहता था कि मुझे अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, क्योंकि मैंने इतनी लंबी राइड नहीं की है, तो मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं दी किसी ने, मेरा नेम फेम नहीं है या क्या नहीं है, माइंड में ये चलता था, इसलिए मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। मैंने सारी कंपनीज में मेल किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब इवन मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ एक दो रिप्लाई आया, वो भी सिर्फ और सिर्फ सॉरी। तो मैं बहुत ज्यादा होपलेस होते जा रही थी। मेरे को फिर लगा शायद मैं नर्मदा परिक्रमा कर लूंगी तो उसके बाद स्पॉन्सरशिप के लिए डेफिनेटली होगा। तो अभी जब कंप्लीट करके आई हूँ डेफिनेटली मैं वापस स्पॉन्सरशिप के लिए मेल करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट जर्नी है वो काफी ज्यादा बड़ी है और वो एक रिकॉर्ड के लिए, तो मैं विदाउट स्पॉन्सरशिप उसको नहीं कर पाऊंगी। और फैमिली एक बार पैसे से सपोर्ट करती है, हर बार नहीं करती है। एंड हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम अपने भी नेटवर्क से रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग ये देख रहे हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एनजीओज जो भी मुस्कान को उनकी जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं, वी विल ऑल्सो गिव अ शाउट आउट मुस्कान, और हम अपने फाउंडेशन से भी जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि आप ये अपने लिए रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहे हो, आप ये देश के लिए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो। एंड आई होप कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी आपका जो टारगेट है, राइट? सो आप ये देश के लिए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो और विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी सपोर्ट होगा हमसे और हमारे नेटवर्क से और इस शो के थ्रू जितने लोग भी शी फॉट बैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सपोर्ट हर, बिकॉज शी इज डूइंग दिस फॉर अ गुड कॉज, एक अच्छी कॉज के लिए और नेशन के लिए कर रही है और देश की बेटी कर रही है। थैंक यू मैम। मुस्कान, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये आपका एक मिशन है जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? फ्यूचर क्या देखते हो आपका? मैम फ्यूचर में जैसे कि मैं कंप्लीटली जैसे मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं किसी के पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते और काफी लड़कियां होती है वो खुद भी अपने ड्रीम्स को नहीं, मतलब जो उनका ड्रीम होता है वो फॉलो नहीं करती उस चीज। तो मैं अपने आप को एक इस लेवल पे देखना चाहती हूँ जिससे मैं जो लोगों को, मैं मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिला था जैसे कि, तो मैं इवन उन लोगों को थोड़ी तो हेल्प कर पाऊँ। ये मैं चाहती हूँ कि इवन मैं उस पोस्ट तक ऐसे पहुंच जाऊं। अगर मैं आर्मी की जॉब करना चाहती हूँ डेफिनेटली मैं वहां पहुंच जाऊंगी, तो मैं लोगों को सपोर्ट करूंगी। गुड मुस्कान, एक अच्छा थॉट प्रोसेस रखती हो बेटा आप, क्योंकि ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप दूसरी लड़कियों के लिए भी सोच रहे हो, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम फेस की है और आप चाहते हो कि दूसरी लड़कियां वो प्रॉब्लम ना फेस करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। अब एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मुस्कान, ये जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज शी फॉट बैक, राइट? तो आपने अपनी स्टोरी बताई और मुझे 2-3 जगह पे आपने बहुत ऐसे ऐसे चैलेंजेस बताए जो आपने फेस किया, लेकिन आप डिटरमिन्ड रही। सो कोई एक ऐसा चैलेंज, एक ऐसा स्टोरी आप बताना चाहोगे, एक ऐसा इंसिडेंस बताना चाहोगे जो आपको लगता है इस कैंपेन के लिए बिल्कुल एप्ट है? मैम इसमें जैसे कि मैं जब परिक्रमा पे निकली हुई थी तो मेरा जो था ना सिर्फ डेडिकेशन एक ही चीज को लेके निकली हुई थी, महिला शिक्षा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं घर से निकली हुई थी। क्योंकि जब मैं नेशनल वगैरह के लिए जाती थी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था घर से कि लड़की है क्यों जाना बाहर, इस चीज मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था। जब मैं परिक्रमा के लिए निकली तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सभी से यही कहना था, वुमेन एम्पावरमेंट और ऑलमोस्ट वुमेन और गर्ल्स से यही कहना था कि आपको जैसे अगर आपको लगता है आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो डेफिनेटली आपको पहले प्रूव करना चाहिए। ये मेरा सिर्फ फीमेल से कहना है कि आप उनको प्रूव करोगे तो डेफिनेटली वो कन्विंस होते हैं। मेरी फैमिली भी ऐसी ही कन्विंस हुई थी जब मैंने फैमिली को स्टेप टू स्टेप प्रूव करने लगी थी मैं। हाँ, ये जब अपनी फैमिली से ये उस टाइम पे लड़ी हुई थी जब मेरी बिगनिंग थी और जब मैं 200-300 किलोमीटर कर रही थी, तब मेरी फैमिली नहीं, मेरी मम्मी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि लोग बाग बहुत गंदा गंदा बोलने लगे थे। इवन मुझे भी काफी लोग कॉल करके बोलते थे, पर मैंने बोला आपको किसने बोला, आप एक बार मुझे नाम तो बताओ। तो लोग मुझे नाम भी नहीं बताते थे, बात को छोड़ देते थे। और इस चीज को लेके मेरी मम्मी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रही थी, मम्मी परेशान हो रही थी। तो मम्मी कहती अगर कोई सुनेगा तो कैसा लगेगा। मैंने कहा कैसा लगेगा नहीं पता है मुझे वो तो, पर मुझे तो करना है। तो मम्मी बोलती करना है, सोच लिया है। मैंने कहा मम्मी डेफिनेटली मैं एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगी कि मेरे नाम से, अभी मेरे को मेरे पापा के नाम से जानते हैं कि नहीं उनकी लड़की, एक दिन डेफिनेटली ऐसा होगा
कि मुस्कान की मम्मी पापा ही आपको डेफिनेटली लोग बाग बोलेंगे। और जब मेरे मम्मी पापा को ऐसा बोला गया कि हाँ ये मुस्कान की मम्मी पापा है, लिटरली मैम मेरे मम्मी पापा दोनों रो दिए थे। वाओ वाओ, एंड दिस इज लाइक, ये ड्रीम होता है राइट हर माँ बाप का कि बच्चों को तो माँ बाप के नाम से जाना जाता है, बट माँ बाप को बच्चों के नाम से जाना चाहिए, हर माँ बाप का भी सपना होता है मुस्कान। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने बहुत स्पेसिफिक तरीके से ये चीज पुट डाउन की कि आपका ये ड्रीम था, आपने इतने अच्छे से कन्विंस किया, क्योंकि आपको सोसाइटी से प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर आपके मम्मी के ऊपर बिल्ड हो रहा था। और मैं आपकी मदर से और हर मदर से ये बोलना चाहूंगी कि ये जो कहावत है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग आप और हम ही हैं, तो कहने दीजिए। और गाना भी है, लोग कहते रहे टाइप्स ना, सो लोगों का काम है कहना। तो बहुत अच्छी बात है मुस्कान कि आपने वहां अपना कन्विंस किया, समझाया, क्योंकि सोसाइटी आपसे और हमसे बनती है। अगर हम चेंज, आज शायद आप वो चेंज देख रहे होंगे, आज कोई कुछ नहीं कह रहा होगा आपको, राइट। और आज आपकी मम्मी भी अगर कुछ कह भी रहा होगा तो शायद वो जवाब भी दे सकती है कि मेरी बेटी है, उसका डिसीजन, राइट। सो आपने बहुत अच्छा किया। एक लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज जो आप अपनी तरह की लड़कियों को देना चाहोगे, कि यूथ को देना चाहोगे, बिकॉज आजकल मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, जो यूथ है ना वो रियल लाइफ में ज्यादा है और रियल लाइफ में कम है। सो एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैम मैं फर्स्टली उनको यही बोलना चाहूंगी कि यूथ को, आपको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप पढ़ाई करें। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ाई के साथ कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज मतलब ज्वाइन कर सकते हो, अगर डांस, स्पोर्ट, इवन ईटीसी, कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मैं कभी मॉडलिंग वगैरह किसी चीज को गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो चीज मैंने भी की हुई थी, बट मेरी फैमिली को नहीं पसंद है, मैंने उस चीज को भी ड्रॉप किया हुआ है। तो मैं लोगों से कहूंगी, अगर आप किसी भी चीज को लेके डिटरमिन, मतलब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपको किसी एक चीज पे होता है तो डेफिनेटली आप वो करोगे। अगर आप पढ़ाई करते हो बट कंसंट्रेशन होना चाहिए। मेरा कंसंट्रेशन था एक ही चीज पे कि मुझे साइकिल, और साइकिल में ऐसा कुछ करना है जिससे मेरी फैमिली को मेरे नाम से पहचाना जाए। तो आप लोगों को भी अगर जिसमें भी इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो अपनी फैमिली को। डेफिनेटली मेरी फैमिली कन्विंस हुई थी तो आप लोगों की भी फैमिली कन्विंस होगी, और साथ ही आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली आप उस चीज में सक्सेस भी करोगे। ग्रेट मुस्कान, एंड आप ट्रू एग्जाम्पल हो शी फॉट बैक का, बिकॉज आपने हर स्टेज पे लड़ाई लड़ी। आपने यहाँ 2 इश्यूज बहुत मेजर लेके आए आप। एक कि आपको बॉडी शेम किया गया जिसकी वजह से आया, सो यू टुक दैट ऑल्सो वेरी पॉजिटिवली, आपने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, अपने बॉडी शेमिंग को भी। और सेकेंड, सोसाइटल प्रेशर जो फैमिली पे और जो आप पे था, लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा लेकिन आपने नहीं सुना। सो आपने एक बहुत, क्योंकि आप डिटरमिन्ड हो गए थे मुझे ये काम करना है, जिसको जो बोलना है बोले, मैं अपने एक्शन से लोगों को मुंह बंद कर दूंगी। एंड दिस इज द रियल फैक्ट फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। मुस्कान या उसकी मम्मी चाहती तो चिल्ला सकती थी, लोगों को सुना सकती थी, बट दे डिडंट डिड, क्योंकि मुस्कान ने सोचा था अभी मुझे मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं करना, मुझे सिर्फ फोकस करना है अपने टारगेट पे। सो थैंक यू सो मच मुस्कान शी फॉर दैट पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, और आपके कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जर्नी के लिए हम शाउट आउट देंगे और सबसे सपोर्ट मांगेंगे, क्योंकि आपको ये जर्नी पूरी करनी है। अब हमारा भी डिटर्मिनेशन यही है कि आप ये पूरा कर सको। थैंक यू सो मच मुस्कान। थैंक यू सो मच मैम। सो ये थी मुस्कान एक चट्टान की तरह खड़ी रही, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए। बॉडी शेम किया गया उनको, सोसाइटल प्रेशर इतना बनाया गया, पहले फैमिली भी नहीं तैयार थी उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, उनके साइकिलिंग के ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मुस्कान ने सिर्फ एक चीज शो किया, दैट इज डिटर्मिनेशन, नॉट गिविंग एटीट्यूड, गिव अप एटीट्यूड। उन्होंने गिव अप नहीं किया अपने सपनों पे। स्पॉन्सरशिप नहीं था, बहुत ज्यादा पेन हुआ बॉडी में उनको 3,500 किलोमीटर चलाने में, अपनी साइकिल राइड पूरी करने में, बट ना फिजिकल पेन, ना मेंटल पेन, ना सोसाइटल पेन, किसी भी पेन का परवाह ना करते हुए मुस्कान ने केवल और केवल अपने सपनों पे ध्यान दिया। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड शी फॉट बैक, बिकॉज शी फॉट from society, from family, and from sometime her mental situations, because whatever she was hearing, whatever she was listening, जो भी सुन रही थी, कर रही थी, उनको खुद से भी लड़के आगे बढ़ना था। So please, please, please help Muskan to complete her journey of K to K, Kashmir to Kanyakumari, so that she will be not achieving just her dream, but actually putting India on
a good rank, on a good motivation, and this will be inspiration for every girl. हर लड़की के लिए एक inspiration है. And do keep watching She Fought Back.